महाराजा सुहेलदेव की जयंती के अवसर पर राजदेवी फाउंडेशन द्वारा कम्बल वितरण एवं निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। अयोध्या जनपद के बीकापुर तहसील के चौरे बाजार परोमा में 2 जनवरी को नव वर्ष एवं महाराजा सुहेलदेव की जयंती के अवसर पर राजदेवी फाउंडेशन के बैनर तले चंद्रेश प्रताप यादव अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना एवं राष्ट्रीय सचिव सुपसपा द्वारा कम्बल वितरण एवं निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कड़ाके की ठंड में कम्बल पाकर सैकड़ों गरीबों के चेहरे खिल उठे। शिविर में क्षेत्र के सैकड़ों निराश्रित बुजुर्ग गरीबों ने निःशुल्क चिकित्सा का लाभ लिया और भोजन कर हृदय से प्रशंसा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर अरविंद राजभर, राष्ट्रीय महासचिव सुभासपा एवं पूर्व राज्य मंत्री। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों को कम्बल वितरित कर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राजभर ने कहा कि अब तक किसी भी पार्टी का कोई भी नेता रहा हो, सिर्फ जनता का वोट लेकर सांसद विधायक बनकर सरकार द्वारा देश के गरीबों के लिए जनहित में बनाई गई सरकारी योजनाओं का आंशिक लाभ भी गरीब जनता तक पहुँचाते रहे, अधिक से अधिक लाभ खुद लेते रहे। सरकार द्वारा देश के गरीबों के लिए इलाज के लिए दिए गए सरकारी धन को पूर्ण रूप से जनता तक नहीं पहुंचाया गया, नाम मात्र ही पहुंच पाता है, जिससे देश की गरीब जनता उचित लाभ से वंचित रहती है और परेशान होती है। देश के गरीबों की इस समस्या को देखते हुए सुभासपा अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा गरीबों का सरकारी इलाज करवाने का बीड़ा उठाया गया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी इलाज कराने में गरीबों की अगर मदद की है तो वह ओम प्रकाश राजभर ने की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के आयोजक चंद्रेश प्रताप यादव अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव सेना एवं राष्ट्रीय सचिव सुभासपा ने कहा कि गरीबों की सेवा, उनके सुख दुख में साथ खड़े रहना ही हमारी और हमारी पार्टी की प्रमुख विचारधारा है। कार्यक्रम का संचालन अवधेश प्रताप यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर जितेंद्र यादव प्रदेश सचिव सुभासपा, सत्येंद्र यादव जिला अध्यक्ष अयोध्या सुभासपा, इंद्रजीत यादव संगमपाल, अखिलेश कुमार, सुनील कुमार, मायाराम वर्मा, डॉक्टर मनोज कुमार यादव, मनीराम यादव, राम प्रसाद पाल, श्रवण शर्मा, संतोष शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। अयोध्या से विजय यादव की खास रिपोर्ट। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, आज अगर मैं यहाँ आया हूँ तो इस चीज को बता दूं आपको कि यहाँ से ज्यादा दूर लखनऊ नहीं है। ये सत्येंद्र यादव हमारे पार्टी के नेता हैं और चंद्रेश भाई हमारे मित्र हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं और आपके घर के हैं। अगर इस प्रकार की समस्या किसी के परिवार में हो जाती है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो आपको जमीन और जेवर बेचने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी सरकारी अस्पताल से सिर्फ और सिर्फ एक एस्टीमेट बनवा दीजिएगा कि इस मरीज के इलाज में इतना पैसा खर्च होने वाला है। एस्टीमेट दे दीजिएगा, एक आय प्रमाण पत्र दे दीजिएगा, आधार कार्ड दे दीजिएगा और भूल जाइएगा। मैं कह रहा हूं 1 हफ्ता के अंदर चाहे जितना पैसा होगा उतना पैसा आपको दिला करके आपके परिवार का इलाज कराऊंगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रोज कराते हैं हम लोग, रोज किसी को 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 50,000 डेली पैसा हम लोग देते हैं किसी न किसी को। और इसके साथ साथ हम एक बात और कहेंगे आपसे, जैसे अभी वो बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, बहुत सारे लोगों का बना है, बहुत सारे लोगों का नहीं बन पा रहा है। इसमें सरकार की एक कमी है। जैसे अभी हम लोग मिले थे करीब 10 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमने उनको बताया कि सर एक केंद्र सरकार योजना चलाती है कि हम 2 हमारे 2, मतलब पति पत्नी और 2 बच्चे। फिर ये एक राशन कार्ड में जब तक 6 यूनिट नहीं होगा उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। ऐसी व्यवस्था है, ऐसी समस्या है। मुख्यमंत्री जी को बताया गया कि जब तक हम 2 हमारे 2 की योजना है तो 6 यूनिट वाली बात कहां से आ गई है। इसलिए ऐसा नियम लागू हो जाए कि राशन कार्ड में चाहे जितना नाम हो सबका आयुष्मान कार्ड बने, ताकि 5 लाख रुपया का इलाज सभी गरीबों को निःशुल्क मिल सके, ताकि गरीब अपना कल्याण कर सके। अभी हम कई गांव में दौरा किए तो हमको गांव के लोगों से सूचना ये आई कि जिनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, डॉक्टर बड़े बड़े अस्पताल के लोग इलाजें नहीं कर रहे हैं। हम लोग मिले मुख्यमंत्री जी से और निर्देश जारी हो गया कि उत्तर प्रदेश में जिसका आयुष्मान कार्ड बना है और जिस भी अस्पताल में इलाज कराने जा रहा है, अगर आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं होता है, एक शिकायत कर दे नजदीकी थाना में, उसका हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, जांच बैठा दी जाएगी कि आखिर तुम आयुष्मान कार्ड पर गरीबों का इलाज क्यों नहीं करा। प्रदेश में रहने वाले गरीबों के बिजली बिल को भी माफ करना चाहिए, तब जाकर के गरीब कल्याण हो पाएगा, अन्यथा होने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए अगर माफ कर देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, कोई और उपाय बताओ। हमने कहा अधिकारियों से बात करिए, कोई और उपाय निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 नवंबर को एक आदेश जारी किया। 8 नवंबर को एक आदेश जारी हुआ कि उत्तर प्रदेश में जिसका भी बिजली बिल है
आया हुआ है, ज्यादा पैसा है, वो जहां बिजली बिल जमा करता है वहां चला जाए, जाके एक फार्म मिलेगा, वो फार्म ले ले। जिसका 15,000 का बिल आया हुआ है उसका 10,000 रुपया माफ हो जाएगा, 12,000 रुपया माफ हो जाएगा, और 2,000 रुपया जमा करके फिर से अपना कनेक्शन लेकर के वो काम करावे। अब हर बार उसका 10,000 नहीं बल्कि 1,500 2,000 बिजली का बिल मात्रा आएगा। लेकिन इस काम को कब से कब तक था? 8 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक 100% बिजली बिल माफ था, मतलब ब्याज उसका माफ था। और 30 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक 80% था, और 10 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक वो 90% 80% था, और 20 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक वो 70% था। और 30 दिसंबर के बाद से अब वो स्कीम खत्म हो गया है। लेकिन एक पहले ही हम जाके मुख्यमंत्री जी से मिल लेंगे। 8 दिन पहले जाके मुख्यमंत्री जी से मिला हूं। हमने कहा सर ये योजना आपने लागू कर दिया कि बिजली बिल माफ अधिक से अधिक हो जाए, 100%, 90%, 80%, 70% तक आपने पहुंचाया, लेकिन इसकी सूचना भी गांव तक नहीं पहुंचा हुआ है। जब तक गांव तक नहीं पहुंचेगा, गांव के लोग गरीब हैं, अशिक्षित हैं, नहीं समझ पाते हैं, जब तक ये व्यवस्था गांव तक नहीं पहुंचेगा तब तक गांव के गरीबों का बिजली बिल वाली समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री जी से मैं कहा हूं कि जब तक 2024 के चुनाव का घोषणा ना हो जाता तब तक योजना लागू रखल जाए, 100% रखल जाए, ताकि गरीबन का कल्याण हो सके। जितना बिजली बिल आयल बा ओकर 100% माफ कर देवल जाए, ताकि 1,500 2,000 रुपया में कल्याण हो जाए। ये उतने जमा करके अपन छुटकारा पाना। बताओ सही की गलत? जोर से बोला, सही की गलत? सही है ना? तो देखा अब ज्यादा कुछ ना कहा, काहे कंबल वितरण होए के हो, उधर दवाई लगातार मिलत हो, जेके भी समस्या हो उधर छोट छोट दवाई मिलत हो। बढ़िया दवाई चाहिए, बढ़िया इलाज चाहिए तो चंद्रेश भाई से संपर्क करी हो, सतेंद्र जी से संपर्क करी हो, एस्टिमेट खाली हमके मिल जाए और आपके खुद ही फोन आ जाए हमरे कार्यालय से कि आपका 10 लाख रुपया आगल बा, आके लखनऊ में इलाज करा ला। हमारे चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जन्मोत्सव पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिल्ली के प्रभारी डॉक्टर चंद्रेश प्रताप यादव जी ने एक आयोजन किया था। ऐसे ज़रूरतमंद लोग थे जिनको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी, वैसे ही ठिठुर के अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। ऐसे लोगों के लिए हमारे क्षेत्र के जो डॉक्टर्स अवेलेबल थे उन लोगों ने मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया। मेडिकल कैंप लगाया, जैसा कि डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि लगभग 250 से ज़्यादा लोग इस जो स्वास्थ्य कैंप लगा था इसका लाभ लोगों ने पाया, दवाइयाँ पाई, जो भी रिक्वायरमेंट थी उसकी पूर्ति भी हुई। इसके साथ साथ लगभग 600-650 से ज़्यादा गरीब परिवार के लोगों को कंबल का वितरण किया गया है कि हमारे पास जो क्षमता है उसको हम लोग करेंगे। और इससे एक क्षेत्र और प्रदेश और जनपद के लोगों को एक नज़ीर पेश किया जा रहा है कि अगर हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी, जैसा कहा जा रहा है, थी तो एक दूसरे के सहयोग से ही था। हमारा मानना ये है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कि जब सहयोग, समन्वय और सामंजस्य, ये तीनों चीज़ें जब हम जनता के पक्ष में सोचेंगे, जनता के पक्ष में करेंगे, फिर से एक बार हमारा भारत आगे बढ़ेगा और भारत फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनेगा। लोग हैं अपनी व्यवस्था तो ठीक ठाक कर ले रहे हैं, लेकिन जो दिन भर मेहनत करके शाम का भोजन प्राप्त नहीं कर पाता है, ऐसे लोग कहाँ से इस ठंडी का बचाव कर पाएंगे जी। और सरकार बार बार प्रयास कर रही है कि ऐसे लोग को सुरक्षित किया जाए, ऐसे लोगों का संरक्षण दिया जाए। कि हम लोग पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, राजनीति में हैं, और एक और व्यवस्था है जिसको हमने यहाँ बताया। मैक्सिमम 99% लोग जो मतदाता हैं 1952 से वोट दे रहे हैं, लेकिन उनको अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं। लोग आज ला करके खड़ा किस पे कर दिए हैं, जब भी कोई नेता खड़ा होता है तो हम आपको आवास दे देंगे, हम आपको शौचालय दे देंगे, हम आपका पेंशन बनवा देंगे, इससे ऊपर नहीं उठता। लेकिन आज यहाँ पर जब एक नई चीज़ हमने बताया, नहीं है, ये 1952 से ही परंपराएं चलती चली आ रही हैं। सरकार की संवैधानिक व्यवस्था वो है, जो भी विधायक या सांसद जीतता है उसके पास सरकारी खाते से या सरकारी खजाने से किसी भी गरीब व्यक्ति का इलाज आराम से